नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी कंपोनेंट देखकर कंफ्यूज होते हैं कि लगा हुआ कंपोनेंट आईसी है या ट्रांजिस्टर या मॉसफेट? यदि ऐसा है तो आज आप बिल्कुल इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे और खुद से जान पाएंगे कि कौन सा मॉसफेट है या ट्रांजिस्टर। आजकल हर तरह के सर्किट में एक जैसे कंपोनेंट्स आने लगे हैं। आईसी भी वैसी ही होती है। यहाँ देखिए एक कंपोनेंट लगा हुआ है। ट्रांजिस्टर भी 3 लेग का ही होता है, तो कन्फ्यूजन होना लाजमी है। अच्छे अच्छे मैकेनिक कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ देखिए मॉसफेट का सिंबल है। एन टाइप और पी टाइप दो तरह के मॉसफेट होते हैं। यहाँ देखिए ड्रेन का ये पिन है और दोनों में डायोड इनबिल्ट होता है और बनावट एक जैसी। देखिए यहाँ ये गेट का पिन है और नीचे वाली जो पिन है सोर्स की पिन है। और डायोड देखिए इसमें मैंने बाहर से दिखाया हुआ है। इसका कैथोड नीचे की साइड है, सोर्स के साइड, और इसका ड्रेन की साइड डायोड है। इसी तरह से हम इसकी जांच करेंगे जिस तरह से इसमें बनाया हुआ है। आप एक उदाहरण देखिए। ये जो मॉसफेट आप देख रहे हैं, इस तरह के मॉसफेट में लेफ्ट साइड जो पहली पिन हमारी होगी वो गेट की होगी और बीच वाली ड्रेन की पिन होगी और सबसे लास्ट वाली राइट वाली सबसे थर्ड नंबर सोर्स की पिन होगी। जिस एसएमडी मॉसफेट में भी ऐसा होता है, चाहे वो पी टाइप हो या एन टाइप हो। इस तरह से हमें पहले गेट को रखना है, उसके बाद बीच वाले को ड्रेन पे रखना है और थर्ड वाले को सोर्स पर। आगे हम थोड़ी सी चेक करना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपको ट्रांजिस्टर के बारे में भी दे दूं। यहाँ देखिए दो तरह के ट्रांजिस्टर है, क्योंकि मॉसफेट ट्रांजिस्टर से जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पी टाइप और एन टाइप ट्रांजिस्टर आपके सामने है। 10-15 जो ट्रांजिस्टर है वो पी टाइप होता है और 18-15 ट्रांजिस्टर एन टाइप होता है। देखिए इसमें बेस, कलेक्टर और इमीटर, और यहाँ से रीडिंग हमें यहाँ मिलती है और उसके बाद यहाँ मिलती है। और जब हम प्लॉट को उलट देंगे तो हमें रीडिंग नहीं मिलती है। और इस तरह के ट्रांजिस्टर में भी वही बात है, सिर्फ प्लॉट को उल्टा करना पड़ता है। तो एन टाइप वाले में हमें पी साइड से, पॉजिटिव साइड से रीडिंग मिलता है और पी टाइप वाले में एन टाइप से, एन साइड से रीडिंग मिलता है। और इसमें हमें तीनों पिन पर रीडिंग मिलना चाहिए, बेस, कलेक्टर, एमीटर तीनों पर। अगर इसको मॉसफेट मान लेते हैं तो यहाँ एक गेट बन जाता है। अब मॉसफेट में गेट से कोई मतलब नहीं है जब तक इसको ऑन न किया जाए। यहाँ वोल्टेज नहीं होगा। इसको सिस्टम आईसी से या पीडब्ल्यूएम आईसी से इसको इजाज़त नहीं मिलेगी। तो हमें क्या मतलब है? हमें मतलब है सिर्फ सोर्स और ड्रेन पिन से। तो वहाँ तक कंटिन्यूटी हमें मिलेगी। देखिए इसमें बीच में मैंने बताया है कि एक डायोड होता है और डायोड रिवर्स में काम करता है। यानी जब हम एनोड को सप्लाई देते हैं तो कैथोड को हमें प्लस सप्लाई मिलता है। एनोड पर प्लस सप्लाई होगा तो ही, अगर कैथोड पर माइनस सप्लाई होगा तो हमें एनोड पर माइनस सप्लाई मिलेगा। एक ही सप्लाई को एक ही तरफ से जाने देता है यह डायोड। इसी तरह से हमारी मॉसफेट की जांच होगी। इसलिए यहाँ देखिए सोर्स और ड्रेन के बीच हमें एक साइड से कंटिन्यूटी मिलेगी। अगर आपने सर्किट से बाहर इसको निकाला हुआ है तो अब देखिए इसकी टेस्टिंग हम करते हैं। टेस्टिंग करने में बीच वाली हमारी ड्रेन हो जाती है और ये वाली सोर्स। देखिए एक साइड से हमें कंटिन्यूटी नहीं मिली और दूसरी साइड से कंटिन्यूटी हमें रीडिंग, सॉरी कंटिन्यूटी नहीं, रीडिंग। कंटिन्यूटी का मतलब रीडिंग ही समझा जाए। और
आपने देख लिया कि किस प्रकार से इसकी टेस्टिंग होगी। इस तरह से पी टाइप और एन टाइप में अलग अलग रीडिंग हमें मिलेगी। अगर एन टाइप में माइनस प्लॉट से रीडिंग मिल रहा है तो पी टाइप में प्लस प्लॉट से रीडिंग हमें मिलेगा। तो एन टाइप और पी टाइप में उल्टा रीडिंग मिलता है। और देखिए आईसी भी आजकल ऐसे बन गए हैं जो कि आईसी लगते हैं लेकिन निकलता मॉसफेट है। तो इसको पहचान करने के लिए सबसे पहले इसको ध्यान से देखें कि इसके प्रिंट जो हैं वो कैसे हैं। अब देखिए इसमें 1 से 4 तक कुछ आपस में जुड़े हुए पिन हैं। और देखिए इस तरह से मैंने बनाया हुआ है, किस तरह से इसके पिन हैं और मैंने लिखा हुआ है। देखिए 4 पिन आपस में जुड़े हुए हैं तो ड्रेन है। देखिए यहाँ, और आपस में सबके कंटिन्यूटी आएंगे। आप सर्किट में लगे हुए इसकी जांच कर सकते हैं और मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। और इस तरह के आईसी में दो दो मॉसफेट भी लगे हुए आपको मिल सकते हैं। और मीटर से ही आप पता लगा सकते हैं कि वो आईसी है या मॉसफेट है। देखिए इसके पिन जो है आपस में कंटिन्यूटी बीप बजेगा। और देखिए यहाँ, और इसके बाद सर्किट में दिखाया हुआ है 3 पिन जो है वो सोर्स का है, 1 2 और 3, और 4 नंबर पिन जो है वो गेट का है। तो आपस में अगर 2 या 3 पिन आपको शॉर्ट दिखते हैं, हालांकि आईसी में भी इस तरह से होता है, लेकिन इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि जगह कौन सा है, कहाँ लगा हुआ है। तो इससे पता लगाया जा सकता है कि ये आईसी है या मॉसफेट है। अब देखिए यहाँ पे भी इसकी कंटिन्यूटी इस तरह से आ रही है, तो ये पक्का मॉसफेट है। मॉसफेट तो है ही। अगर आप डेटा सेट निकाल सकें तो अच्छी बात है, लेकिन हम हर आईसी का डेटा सेट नहीं निकाल सकते हैं और कुछ आईसी का नंबर भी ठीक से पता नहीं चल पाता है। तो इस तरह से इस बात का ध्यान रखें। देखिए ये इस तरह का भी एक केस है जो कि ट्रांजिस्टर लग रहा है, अब है या नहीं, मॉसफेट है क्या है, इसका पता हम लगाएंगे, मल्टीमीटर से ही लगाएंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया है आपको कि ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग किस प्रकार से हम कर पाते हैं। और यहाँ हम चेक करके देखेंगे कि रीडिंग हमारी किस प्रकार से आती है। तो देखिए यहाँ, अगर इसको हम गेट मानते हैं तो यहाँ से यहाँ कंटिन्यूटी हमारी आनी चाहिए थी, लेकिन आई नहीं। और इसके बाद हम प्लॉट को उल्टा करेंगे और देखिए यहाँ भी नहीं आई। तो हम देखते हैं पहले इसके बेस का, कि इसका बेस या गेट यहाँ, इसको यहाँ से देखते हैं। यहाँ से भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है और यहाँ से देखिए कंटिन्यूटी हमें मिली। और इसके बाद फिर यहाँ से भी हमें कंटिन्यूटी मिल रही है और एक जैसी रीडिंग है, तो पक्का ये ट्रांजिस्टर ही है। और बात आगे इनपुट सप्लाई की कर लेते हैं। देखिए मान लेते हैं यहाँ इनपुट सप्लाई हमारी ड्रेन पर है और गेट अभी बंद है। तो गेट बंद होने की एवज में हमारी सप्लाई सोर्स तक नहीं जाएगी जब तक कि गेट ऑन नहीं होगा। और ठीक इसी तरह से देखिए ये गेट है, गेट का मैंने बनाया हुआ है। और मॉसफेट का उपयोग बहुत तरीक़ों से किया जाता है, स्विचिंग में, बूस्टिंग में।
तो साथ इनपुट हमारा जो है वो चेंज भी हो सकता है जगह के हिसाब से। और जैसा कि मैंने इसमें बताया है कि इनपुट हमारा ड्रेन होगा, तो हो सकता है अलग सर्किट में सोर्स भी हो। और देखिए, जो PWM से हमारी गेट पर सप्लाई आती है वो हाई लो के रूप में आती है, और इसको आईसी कंट्रोल करती है कब ऑन करना है, ऑन ऑफ कराना है या क्या करना है। तो जैसे ही ये ऑन होता है, ड्रेन पर हमारी रुकी हुई सप्लाई सोर्स तक पहुंच जाती है, और अगर सोर्स पर सप्लाई है तो ड्रेन तक पहुंच जाती है। यही इसका फंडा है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे।